अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं कराची के एक और जजीरे में। पिछली दफ़ा हमने वो उस तरफ पिट आइलैंड को कवर किया था। आज हम करने जा रहे हैं बाबा आइलैंड को कवर। टाइम है कम क्योंकि सनसेट होने वाला है। बाबा आइलैंड पहुंचने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा किमाड़ी, और किमाड़ी से मिलेगी आपको बोट, जो कि आपसे 50 रुपये लेके आपको एक ज़बरदस्त सी बोट राइड दिला के आपको पहुंचा देगी बाबा आइलैंड की इस जेट्टी के। बाबा आइलैंड के ऊपर रहने वाले ज़्यादातर लोग कच्ची कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो बाबा और भिट आइलैंड के ऊपर तकरीबन 400 साल या इससे ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं। इन सब लोगों का ताल्लुक़ ज़्यादातर माहीगिरी से है, और आज हम आपको इसी जजीरे और यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ रहिएगा हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं कराची के एक और जजीरे में। पिछली दफ़ा हमने वो उस तरफ पिट आइलैंड को कवर किया था। आज हम करने जा रहे हैं बाबा आइलैंड को कवर। टाइम है कम क्योंकि सनसेट होने वाला है, तो हम फटाफट अपने जो आपको आज बाबा आइलैंड के बारे में दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं। हमें आज वेलकम करने आ रहे हैं जिशान भाई। जिशान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये हमारे साथ पहले भी एक वीडियो में थे। आज हमें जिशान भाई बाबा आइलैंड के बारे में बताएँगे। आज है साथ। आ गए हैं यहाँ पे, जिशान भाई साथ हैं और हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है बोट पे। अच्छा, बाबा आइलैंड पे आने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, और आपको प्राइवेट बोट भी मिल जाती है। एंट्री दे दी है और एंटर होते ही मुझे कुछ दिख रहा है। जिशान भाई ये क्या है, ये बताइए आप ज़रा। ये भाई एरो प्लांट है। आरओ प्लांट है यहाँ पे। इस वक्त इसका मालूम नहीं है ये एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है। नॉन एक्टिव है, लेकिन क्योंकि जजीरा पानी समंदर के बीच में, तो यहाँ पे पानी की ज़ाहिर है पीने के पानी की ख़ास तौर पे प्रॉब्लम होती होगी, तो ये उसलिए बना हुआ है। अभी वल्लाह आलम ये क्यों नहीं एक्टिव, क्या है, माशाल्लाह बंद हो गया। अभी बंद हो गया भाई। अब क्योंकि ये जजीरा है, ज़्यादातर लोगों की ज़रिया माश जो है वहाँ पे फ़िशरीज़ और समंदर से रिलेटेड है। ये कुछ भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। ये जाल का काम देखें यहाँ पे कर रहे हैं, और जाल की अपनी सफाई या सेटिंग कर रहे हैं। सफाई कर रहे हैं, ज़बरदस्त। ये प्ले एरिया है, इस जगह को कहते हैं कोयला जेट्टी ना। कोयला जेट्टी कहते हैं, कोयला ग्राउंड है। और वो जहाँ से हम आए हैं वो है कोयला जेट्टी। तो अच्छा, कोयला जेट्टी इसको इस वजह से कहते हैं कि जिशान भाई ने बताया कि यहाँ पे पहले कोयला था, यहाँ पर कोयला था, कोयले की खान थी समझो यहाँ पर। अच्छा, सही। इस टाइम पर हाँ। अभी नहीं है, वो खत्म कर दिया पूरा सिस्टम। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से इसको कोयला जेट्टी कहते हैं, बाबा आइलैंड की कोयला जेट्टी। कोयला अच्छा, ये बताओ भिट आइलैंड पे कितने लोग रहते हैं और बाबा पे कितने लोग? ये भिट पे कम से कम 15-20 हज़ार आबादी होगी, और बाबे पे कम से कम 25-30 हज़ार होगी। यानी बाबा आइलैंड पे रिहायशी जो हैं वो ज़्यादा है मेरे ख्याल से। भिट से ज़्यादा है। अंदर जाने से पहले जो है ना, ज़रा मैंग्रोव्स का आपको दिखाते हैं। बड़ा प्यारा सनसेट का शॉट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ज़रा मैंग्रोव्स की साइड को आपको दिखाते हैं। आप कच्ची देख रहे हैं ना, इसमें बीच में पानी का टैंक है। ये वो पानी का टैंक है जिसके ज़रिए आइलैंड के ऊपर पीने का पानी सप्लाई होता है। तो इस तरह से बोट्स में जो यहाँ पे जजीरे पे जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए जो पानी का इंतज़ाम है इस तरह से बोट्स के ऊपर होता है। और मेरे सामने बहुत खूबसूरत मैंग्रोव्स के जंगलात हैं, अगर आप ये देख सकें। और बीच में ये नाला है पानी का, ये हिमालय है ना उस तरफ। हाँ, तो वो ये पानी का नाला नहर है, ये जो ओपन वाटर से जो है कनेक्टेड है। और ये मैंग्रोव्स हैं यहाँ के, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत। ड्रोन शॉट तो आप देखेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे ड्रोन शॉट आ चुके हैं। हमने आने के साथ पहले का काम किया था कि ड्रोन शॉट लेंगे। हम
जो है यहाँ पे मेहमान है एज़ यूजुअल, हमारे जो यहाँ के होस्ट हैं वो है आदम भट्टी। वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, अंदर एक जगह है वहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, वीडियो को आप लाइक भी कर लें, और अगर फेसबुक से हमारे चैनल को आप फॉलो करते हैं तो यूट्यूब वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सेम नाम से। ये जो मस्जिद है ना भाई, ये हाँ। बहुत पुरानी है। जब इसको ये- समझो, हाँ, बाबा आइलैंड से भी पहले समझो, बाबा आइलैंड यानी जजीरा आबाद होने से भी पहले पहले हाँ इसको आस्ताना भी बोलते हैं सब। आस्ताना भी कहते हैं। हाँ। कुछ तख्ती भी लगी है, तख्ती पे देखते हैं क्या लिखा है। अब भाई 20,000 की इस आबादी के जजीरे के आपको गलियां और घर दिखाते हैं अंदर, आइए हमारे साथ। अच्छा भाई, अब ये जो है इधर बंद है इस वक्त क्योंकि संडे का दिन है आज। तो मार्टिन डाओ इंडस हेल्थ वर्कर, इनका हॉस्पिटल है ये। बिल्कुल बिल्कुल ऑन है हॉस्पिटल यहाँ पे। माशाल्लाह। कल भी अगर आप बोर्ड दिखाएं यहाँ का, ताकि पता भी चले लोगों को कि इंडस का जो है हॉस्पिटल है। ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ का। आप बोलेंगे कि सब बंद है, अबे भाई संडे का दिन है, आज तो बंद तो होगा ही सब कुछ। और लोग भी ज़रा आज चिल माहौल में। ये भाई यहाँ की मेन मार्केट है जहाँ पे राशन वगैरह, सब्जी वगैरह सारी चीज़ें जो है यहाँ मिलती हैं। ये देखें, एक ग्रॉसरी शॉप मेरे बराबर में होती जा रही है, और इस वक्त बिल्कुल तंग गलियों में से हम जा रहे हैं यहाँ पे। आगे की तरफ देखते हैं क्या सीन है आगे। यहाँ की भाई मेन चौक है यासर भाई, ये मेन पूरी चौक है। यहाँ गाँव की माशाल्लाह सब आवाम यहाँ पर ही जमा होती है। अच्छा, आप जानते हैं हमारा कंटेंट ज़्यादातर समंदर और मछली और इसके नज़दीक नज़दीक घूमता रहे। तो यहाँ पे एक शॉप है जो कि फिशिंग इक्विपमेंट सेल करती है, और रियाज भाई होते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, बेहतरीन। तो रियाज भाई, आपके पास सारा कमर्शियल फिशिंग का सामान है या जो मतलब जो शॉप? नहीं, सारा कमिश्चर है हम लोग के पास। एक हाथ वाला कुंडी होता है लांचों का, हाँ हाँ हाँ, और जाल होता है, जाल वाला ये जाल पे रहता है, ये झींगे का, कमर्शियल फिशिंग से जो गुज्जे का हाँ, और उसका सबका। अच्छा, सही। तो ये अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? अभी मछली से स्टार्ट करें, डोरी वाला हाथ वाला। हाँ, कुछ दिखा दे अपना जो आपका खास यहाँ पे अच्छा जो सामान है आपका। ये जो कांटे हैं ना, अभी हम लोग के पास जो ये चल रहे हैं ना, सही। हाँ, इसका ये जो समझ, ये बगैर चारे से मच्छी इसको पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग इसको डोरी में बांधते हैं। ये इसकी डोरी होती है, इसको हम लगा के, इसमें चारा मारने का कोई भी जवाब नहीं है, बगैर चारे से ये चारा खोद दे। सही सही सही। ठीक है, इसमें मच्छी तकरीबन 20 किलो वाला, 15 किलो वाला, 25 किलो वाला मच्छी हम लोग इधर से निकाल लेते हैं। बाकी ये डोरे वगैरह भी सारी मैंने देखा ये आपके पास डोरे, पड़ी ये है। छोटी मछली की है, ये बड़ी मछली की डोरे हैं। हाँ, बड़ी मछली की डोर तो दिखाया हमें, हैवी डोर। ये भी डोर सबसे यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये लोकल की है या ये imported है? जर्मनी है, जर्मनी है? यहाँ ओह, एक भी लोकल नहीं है इसमें, सारा सारी सामान? ओरिजिनल है, नॉर्वे और जर्मनी। सही सही सही। ओरिजिनल माल बेचता हूँ मैं, वो लोकल चाइना वाला माल नहीं बेचता हूँ। अच्छा, तो और जो जिसको बड़ा जाल वाल चाहिए होता है वो भी वो जाल एक ये जिसको जाल जो फट जाता है नहीं, हाँ, उसको सिलने के लिए होता है। और दूसरा जो होता है तो हम लोग वहाँ से खारादार से लेके आते हैं। अच्छा। और सही। इसके लिए वो कांटे भी होते हैं मच्छी के भरे। हाँ, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये इस डोरी का कांटा तो होता बहुत है। हैवी वाला है ना? हाँ, ये इस डोरी के, इसमें सुरमई लगती है। हाँ, ठीक है, कुंड बड़ा, हाँ, और इसके अलावा सारम होता है। हाँ। जो भी मछली अगर होगी तो इंशाल्लाह इस मच्छी कांटे पे कांटा भी सही होगा। इसका ओरिजिनल कांटे हैं ये सारे, तो ये भी लोकल है, इम्पोर्टेड है? नहीं इम्पोर्ट है, नहीं है ये यूएल एंड कोरिया के, हाँ, ये सही लिखा हुआ आ रहा है, यूएला। कोरिया के। ठीक है, सही, कोरियन। सही सही सही। और ये जो डब्बी है, ये ओरिजिनल मॉइस्चर है, हाँ, ये नॉर्वे के आते हैं। इसमें समझ लो हीरे शीरे, ये दरमियाने साइज की हाँ। जो है। ठीक। ये इसमें हीरा है, और इसके अलावा मुश्का मच्छी, कुंड, सब इसके सुवा तो आपको पता है सबसे महंगी मच्छी है, वो सारी मच्छी इसके ऊपर आती है। सही। उसकी डोरी ये होती है, ये डोरी भी बहुत मजबूत है, बेहतरीन है, और ओरिजिनल डोरी है। लोकल डोरी हमारे पास कोई रखता भी नहीं है। सही। अच्छा जी, मार्केट भी दिखा दी आपको। अब थोड़ा सा जो है ना, हम फाइनली दक्के की तरफ जाएंगे, मेन जो यहाँ की जेटी है, और फिर वहाँ वीडियो का अख्ताम करेंगे। चलेंगे, मगरिब की अजान तो हो चुकी है। मैंने कहा आपको मैं सारी कश्तियों का जो है ना एक शॉट दिखा दूँ। यहाँ पे ज़बरदस्त सा सीन है, और शाम का टाइम हो चुका है। इस तरफ ये KPT और सारा जो डॉकयार्ड है वो है, और जो लोग यहाँ के रिहायशी आते जाते हैं
वो इस जेट्टी को यूज़ करते हैं। और यहाँ सारी जो कश्तियाँ हैं वो जो मछुआरों की या जो फिशरमैन हैं उनकी ये कश्तियाँ पार हैं। ये आ गई जी जेट्टी, इनकी फ्लोटिंग जेट्टी, ज़बरदस्त सी। और पीछे बाबा, उस तरफ वो भिट आइलैंड है, इधर ये बाबा है, और ये सारे जो कश्तियाँ देखें आप, ज़बरदस्त सी। चलें ज़िशान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बिल्कुल, और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल आओ आपने- इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। आप आओ, मज़ा आएगा यहाँ पर, कभी दिन में भी आओ। अभी तो अंधेरा हो गया, कोई दिखा नहीं सके आपको कुछ चीज़ें भी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि अंदर भी हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि बार बार से हम लोगों ने समझो विज़िट किया, अंदर की तरफ से विज़िट नहीं किया। अंदर भी चलेंगे, माशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये कैसा माहौल है और कैसी कैसी यहाँ पर चीज़ें हैं, और कैसे कैसे आदमी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप आओ, मज़ा आएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।